जैसे कि आपने पहले कहा कि ये इंतहाई मोतसबाना फैसला है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने इस कश्मीर की स्पेशल पोजीशन आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था, तो हमने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। आपने देखा कि 6 महीने तकरीबन कश्मीर बंद रहा, मीडिया की कोई आवाज़ बाहर नहीं आई और आज भी कश्मीरी मुकीद है। लेकिन हमने एक ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, शायद इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसके खिलाफ कोई अच्छा और इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि जिस तरह उनने अफजल गुरु को, एक बेगुनाह कश्मीरी रहनुमा को फांसी चढ़ाया और रीजनिंग ये थी कि हमने हिंदुस्तान की कॉन्शियंस को मुतमईन करना है। चुप कर बे कुत्ते। ये आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मना रहे हैं लोग, तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आर्टिकल 370 के बरकरार रहने पर खुशी जाहिर की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हमारे लिए आके जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मतलब आप स्टेट कोर्ट को एट द अर्लीस्ट रेस्टोर करो। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? यानी आप यूटी कर दो और फिर आप बोल दो अर्लीस्ट कर दो। अर्लीस्ट कब होगा भाई? आप कब हुआ था? 2019 आज कितने साल हो गए? अब तक आपने रिस्टोर नहीं किया। अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो जम्मू के डोगरा के लोगों को और लद्दाख के बुद्धिस्ट होने वाले आगे जाते हैं। सर लेकिन डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि बाकी जगह एनर्जी लगाने के बजाय आपको चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम अपनी राय दे चुके हैं, हर एक अपनी राय दे सकते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे अगर वहाँ पे चुनाव होते हैं? देखिए छोड़िए ना, अभी आज का दिन जजमेंट के ऊपर है। अब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बात। कश्मीरियों ने जब ये रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। कि दिस इज वे ऑफ लाइफ है, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा। और उन्होंने कहा कि जी द हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि मोदी सरकार ने धारा 370 को जो हटाया था वह निर्णय उनका जायज है। धारा 370 एक टेम्पररी प्रावधान था भारतीय संविधान में, जिसको हटाया जाना किसी प्रकार से गैर संवैधानिक नहीं है। दोस्तों, ये खबर भारत में ही नहीं, भारत के सीमा पार पाकिस्तान में भी तहलका मचा रही है। वहां की मीडिया में ऐसा हाहाकार मचा है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ना होकर मोदी कोर्ट हो गई है। जी हाँ, वहां की मीडिया ने किस प्रकार से इस निर्णय को लिया है, देखिए जबरदस्त वीडियो। वो तो इसने खत्म कर दिया। जब से ये आया ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। इसने पूरा प्लान किया हुआ है कि हिंदू स्टेट बनाएगा। यहाँ से क्रिश्चियंस, यहाँ से सिख, यहाँ से बाकी जो इनकी अपनी कौम के लोअर कास्ट के लोग हैं, वो सबको ये निकालना चाहता है। चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़, इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी कि दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है
वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है। और इस बारे में कई बार हमने बात भी की है और लोगों का प्रोटेस्ट भी दिखाया है, डिफरेंट चैनल्स पे भी आप देखते रहे। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। और अभी जो एक्सपर्ट्स आए हुए उनमें से कुछ का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट लेवल पे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्हें जाकर कुछ कहना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। गुजरा है उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है। कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्जाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है उसको वर्सेस कोर्ट्स को, तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये जो अदालतों ने बार बार जो है वो स्ट्राइक डाउन किए यहाँ की पार्लियामान के फैसले, अभी इवन रिसेंट हिस्ट्री में, इवन हम बहुत पीछे न जाएं, लास्ट 2 ईयर्स में ही आप देख लें, तो जिससे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया इस पर सख्त नाराजगी का उन्होंने इजहार किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है, तो पार्लियामेंट एक डिसीजन करती है तो उसको रिव्यू करने का, देखने का जो पूरी दुनिया का ये जो हमारा कॉमन लॉ का सिस्टम है उसका एक बाकायदा क्राइटेरिया है कि वो अगर कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट उसमें जो नंबर 1 चीज देखता है कि कहीं पे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जुमरे में तो नहीं आता, तो अगर आता है तो 99% कोर्ट्स जो हैं स्पेशली इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वो उसको जो है वो सेटिसाइड खत्म कर देते हैं कि जी ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है। लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं करते बल्कि पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं कि जी ये आपने जो डिसीजन किया इसमें हमारी ये रिजर्वेशन है, आप दोबारा देख लें, या कुछ इस तरह का रास्ता निकालते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अरेंजमेंट है कि कौन सुपीरियर है, कौन सब ऑर्डिनेट है, किसका क्या रोल है, इसको अगर आप रीडिफाइन करेंगे अपने हर आदमी इंडिविजुअल पोजीशन और दिमाग से, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा, ना सोसाइटी चलेगी और एक कयास की सिचुएशन पैदा होगी जिसे हम देख रहे हैं गुज़श्ता 7-8 सालों से पाकिस्तान में। और इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCTZ को। जय हिंद, वंदे मातरम।